नमस्कार, मैं नंदिता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल दी ऑर्डरिंग में। आज इस वीडियो में हम जिस कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं, ये जितने अच्छे हैं उतने नेक भी। अपने स्तर पर इन्होंने बहुत छोटी सी शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे एक बड़े अभियान में तब्दील हुई। सोनू सूद, जो कोरोना काल में गरीबों के लिए मसीहा बनकर उभरे और पर्दे के विलन से असल जिंदगी के हीरो बने। बीते दिनों सोनू सूद को लेकर यह खबर आ रही है कि उनके घर और दफ्तर में आयकर विभाग ने सर्वे किया है। इस खबर को सुनकर उनके तमाम फैन चिंता में आ गए हैं। इन कारणों की वजह से वो आजकल सुर्खियों में भी बने हुए हैं, लेकिन इस बार वह किसी नेक काम के कारण नहीं, बल्कि अपने घर और ऑफिस से संबंधित 6 ठिकानों पर हुए आयकर विभाग के सर्वे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बुधवार से शुरू हुआ यह सर्वे अभी भी जारी है। हालांकि अभी तक कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया गया है। गौरतलब है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133A के प्रावधानों के तहत किए जाने वाले सर्वे अभियान में आयकर अधिकारी केवल व्यावसायिक परिसरों और उससे जुड़े परिसरों में अवलोकन करते हैं। इसमें अधिकारी दस्तावेज जब्त कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सोनू सूद के घर बुधवार सुबह 6 बजे से आयकर विभाग ने सर्वे शुरू किया था, जो तकरीबन 20 घंटे तक जारी था। यह सर्वे सोनू सूद के घर, दफ्तर और होटल में हुआ था और सर्वे के दौरान सोनू, उनका परिवार और स्टाफ मौजूद था। बुधवार को भी जब इनकम विभाग के अधिकारी उनके घर से निकल रहे थे, तब उनके हाथ में फाइलें भी थी। हालांकि इस सर्वे के बारे में आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। खबर है कि सोनू सूद पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने एक डील में टैक्स चोरी की है, जिसमें लखनऊ की एक रियल इस्टेट कंपनी भी शामिल है। इस कंपनी में भी आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। विभाग का कहना है कि सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल हैं। सीबीडीटी ने कहा कि अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। सीबीडीटी ने कहा कि अभिनेता ने फर्जी संस्थाओं से फर्जी और असुरक्षित ऋण के रूप में बेहिसाब पैसे जमा किए थे। आयकर विभाग ने कहा कि सोनू सूद ने FCRA कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशी दानदाताओं से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर 2.1 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सोनू सूद पर इनकम टैक्स के सर्वे को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि वह राजनीति में आ सकते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने लोगों की खूब मदद की, उससे भी कयास लगाए जाने लगे थे कि वह राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि इस बात को सोनू सूद ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। केजरीवाल से उनकी मुलाकात के कुछ दिन बाद से ही सोनू सूद पर आयकर सर्वे शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IT डिपार्टमेंट ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं अभिनेता के पास आय से ज्यादा संपत्ति तो नहीं। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #सोनू सूद टॉप ट्रेंड कर रहा है। उनके फैंस लगातार इस हैशटैग पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई लिख रहा है, वाकई घोर कलयुग है भैया, आज के समय में मसीहा को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं कोई लिखता है, कितनी भी विपत्ति आ जाए, सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसी प्रकार लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। सोनू सूद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हालांकि उन्होंने आयकर विभाग के सर्वे को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सर्वे से नाराजगी जताई है और ट्वीट भी किया है। सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के लाखों परिवारों की दुआएं हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।